अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 है हमारा, ठीक है। और हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बड़े सगीर में मुसलमानों के इर्तिकाही मराहिल, ठीक है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बड़े सगीर में मुसलमान कब आए और किस तरह से आए, ठीक है। कि बड़े सगीर में मुसलमानों ने हुकूमत की, कब की और किस तरह से की, कौन कौन से मराहिल से वो गुजरे और कब फिर अंग्रेज़ों ने उन पर हुकूमत की। मतलब कि मुसलमान फिर क्या गुलाम बने, मतलब कि हुकूमत उनके हाथों से कैसे छीनी गई और अंग्रेज़ों के हाथों में आई, और उसके बाद फिर मुसलमानों ने दोबारा से अपना मुल्क कैसे हासिल किया, ठीक है। कितनी जदोजहद की, कौन कौन से लोग थे जिनने कौन कौन से अपने रोल प्ले किए दोबारा से आज़ादी हासिल करने में, ठीक है। ये पूरी आज हम ना एक हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में? कि बड़े सगीर के बारे में पूरा एक इर्तिका हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हिस्टोरिकल है, ठीक है। आपको कुछ नाम ऐसे हैं जो याद रखने हैं, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम आपकी ईज के लिए ना इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम आज डिस्कस कर लेते हैं और सेकंड पार्ट फिर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो फिर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले जो चीज़ थी, आपको पता है कि आपने ये चीज़ सुनी होगी कि क्या था कि पहले बड़े सगीर में किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की हुकूमत थी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मुसलमानों के दौर में क्या आ गया था? ज़वाल आ गया था मुसलमानों को। और फिर किसकी हुकूमत आ गई? फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई। मतलब कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत शुरू कर दी और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद दोबारा से मुसलमानों ने कोशिश की और दोबारा से फिर उनने आज़ादी हासिल की, ठीक है। हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम मुसलमानों के आज़ादी से लेके गुलामी और गुलामी से दोबारा आज़ादी तक का पूरा सफ़र हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस इर्तिका में। सबसे पहले फिर हम डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, ठीक है। उसमें क्या था? सबसे पहले जो बात हुई बड़े सगीर में, ठीक है, वो क्या थी? मुस्लिम कौमियत का आगाज़। मतलब कि मुस्लिम कौमियत का आगाज़ कब हुआ? मुस्लिम कौमियत का आगाज़ कब हुआ स्टूडेंट्स? मुस्लिम कौमियत का आगाज़ हुआ था 712 में, ठीक है। 712 में सबसे पहले बड़े सगीर में 712 में मुस्लिम कौमियत का आगाज़ हुआ। और फिर क्या हुआ कि बड़े सगीर में मुसलमान आए और मुसलमानों के अखलाक की वजह से उनके मज़हब से मुतासिर होकर बहुत से हिंदू ने क्या किया? इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। कब की बात है ये? 712 की बात है। मतलब कि 712 से बड़े सगीर में मुसलमानों ने हुकूमत स्टार्ट कर दी, मुसलमानों ने आना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करेंगे सलातीन और मुस्लिम कौमियत के बारे में, ठीक है। सलातीन और मुस्लिम कौमियत में क्या हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था कि मगरब की तरफ से शुमाल मगरब की तरफ से, ठीक है। कौन सी? 11वीं सदी की बात है ये। 11वीं सदी में शुमाल मगरब की तरफ से मुसलमान आना शुरू हुए दोबारा से, ठीक है। और किसने? सुल्तान गजनवी ने। किसके हमलों से? सुल्तान गजनवी के हमलों से, ठीक है। सुल्तान गजनवी ने हमले किए और मुसलमानों को दाखिल किया किसमें? बड़े सगीर में दाखिल किया। और मुसलमान किस सदी में आए थे? 11वीं सदी ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ कि सुल्तान शहाबुद्दीन थे, जो सुल्तान शहाबुद्दीन, ये स्टूडेंट्स नाम याद रखिएगा, ठीक है। सुल्तान शहाबुद्दीन ने 1206 में दिल्ली फतह किया, ठीक है। कब किया था? 1206 में सुल्तान शहाबुद्दीन ने दिल्ली फतह किया। और फिर क्या किया? फिर उनने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का हुक्मरान बना दिया, ठीक है। क्या किया? गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का हुक्मरान बना दिया। हम दोबारा से डिस्कस करते हैं कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं? हम सलातीन के दौर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सलातीन और मुस्लिम कौमियत में सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था कि मुसलमान 11वीं सदी ईस्वी में आए थे। किधर? बड़े सगीर में, ठीक है। किस तरफ से आए थे? शुमाल मगरब की तरफ से। और कौन लेके आया था उन्हें? सुल्तान गजनवी, ठीक है। सुल्तान गजनवी के हमलों से आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था?
सुल्तान शहाबुद्दीन ने 1206 में क्या किया था, दिल्ली फतह किया था, ठीक है। और फिर गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का हुक्मरान बना दिया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, सुल्तान शहाबुद्दीन की वफात के बाद आगे से ये ही जो खानदान है, ठीक है, इनने ही क्या किया था, बड़े सगीर में मुस्लिम कौमियत को फैलाया था, ठीक है। इसके लिए बहुत सी जदोजहद की, बहुत सी कोशिशें की और आहिस्ता आहिस्ता बड़े सगीर में इस्लाम फैलना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, कश्मीर में मुस्लिम कौमियत, ठीक है। मतलब कि कश्मीर आपको पता है कि एक अलग रियासत थी, तो उसमें किस तरह से मुसलमान आए, ठीक है। उसमें ये हुआ था, अब पहले हम बात कर रहे थे 11वीं सदी की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कश्मीर में किस सदी की, 14वीं सदी ईस्वी में, ठीक है। 14वीं सदी ईस्वी के स्टार्ट में सैयद शरफुद्दीन बुलबुल, ठीक है, कौन थे, सैयद शरफुद्दीन बुलबुल। और 14वीं सदी ईस्वी के आखिर में कौन थे, मीर सैयद अली हमदानी, ठीक है। इन दोनों ने मिलके, शुरू में कौन थे, सैयद शरफुद्दीन बुलबुल और आखिर में मीर सैयद अली हमदानी, इन दोनों ने मिलके दीन इस्लाम के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया और इस्लाम को कश्मीर में फैलाया। इस तरह से इन दोनों की कोशिशों से 14वीं सदी ईस्वी में कश्मीर में इस्लाम फैलना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करते हैं मुगल हुक्मरान और मुस्लिम कौमियत के बारे में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, दोबारा से रिकॉल कर लें, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बर्डन लेंगे और आप बोलेंगे नहीं ये नाम हमें याद नहीं होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की इस टॉपिक में, हम देखें इसमें टोटली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका इर्तिका पढ़ रहे हैं कि किस तरह बड़े सगीर में मुसलमान सबसे पहले आए, फिर उसके बाद किस तरह कौन कौन से दौर गुजरे, किस तरह इस्लाम फैला और फिर किस तरह अरूज पे गए, किस तरह फिर जवाल पे आए और फिर क्या हुआ, फिर गुलाम बन गए, अंग्रेज आ गए, उनने हुकूमत कर ली और फिर उसके बाद किस तरह उन्होंने दोबारा अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की वो थी मुस्लिम कौमियत का आगाज, ठीक है। मुस्लिम कौमियत का आगाज कब हुआ था, 1712 में, ठीक है। फिर हमने जो चीज डिस्कस की वो थी सलातीन और मुस्लिम कौमियत, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम सलातीन और मुस्लिम कौमियत। तो सलातीन और मुस्लिम कौमियत में क्या था, सबसे पहले सुल्तान गजनवी थे जिनने हमले किए थे और मुसलमान बड़े सगीर में आए थे, कौन सी सदी में, 11वीं सदी ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद शहाबुद्दीन ने क्या किया था, दिल्ली फतह किया था, कब किया था, 1206 में। और फिर उन्होंने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का हुक्मरान बना दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है कि अब ये जो मतलब सलातीन थे ना, इनने काफी कोशिश की थी, ठीक है, इस्लाम को फैलाने की बड़े सगीर में। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, कश्मीर में मुस्लिम कौमियत के बारे में, मतलब कि कश्मीर में कैसे आया था इस्लाम। तो कश्मीर में 14वीं सदी में सबके शुरू में किसने काम किया था, सैयद शरफुद्दीन बुलबुल ने और लास्ट में मीर सैयद अली हमदानी ने, ठीक है। और फिर इनकी कोशिश से कश्मीर में क्या हुआ था, इस्लाम फैलना शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे किसके बारे में, मुगल हुक्मरान और मुस्लिम कौमियत के बारे में, ठीक है। जब हम बात करते हैं मतलब सलातीन के बाद किसका दौर आया था, स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, पहले किसका दौर आया था, सलातीन का, ठीक है। और सलातीन के दौर के बाद किसका दौर आया था, मुगल हुक्मरानों का, ठीक है। मुगल हुक्मरानों की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जो हुक्मरान थे जिनने बहुत ज्यादा काम किया था वो थे जहीरुद्दीन बाबर और हुमायूं, ठीक है। जहीरुद्दीन बाबर और हुमायूं ने अब बड़े सगीर में, ये हम किस दौर की बात कर रहे हैं, मुगल हुक्मरानों की, मुगलिया दौर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनने काफी ज्यादा काम किया था किसको, इस्लाम को फैलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ था कि जलालुद्दीन अकबर जो है ना,
फिर ये आए थे और इनने क्या किया था, इनने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, ठीक है, सल्तनत को बचाने के लिए इनने एक नए मजहब की तश्कील की, ठीक है। वो मजहब हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए था, ठीक है। और उस मजहब का नाम क्या था डियर स्टूडेंट्स, या आपके एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि उस दिन का नाम क्या था। उस दिन का नाम था दीन इलाही, ठीक है। ये वो दिन था जो कौन लेके आया था, जलालुद्दीन अकबर लेके आए थे। और इस दिन में क्या था कि ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए मुश्तरका दिन के नाम से जाना गया था, ठीक है। और ये दीन किस नाम से जाना गया, इसको नाम क्या दिया गया था, दीन इलाही का नाम दिया गया था। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये टॉपिक आपका एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, ठीक है। तो इसलिए आप काफी गौर कीजिएगा इस पे, ठीक है। जलालुद्दीन अकबर के दौर में क्या हुआ था, एक नया दीन बना था जिसका नाम क्या था, दीन इलाही। और इस दीन की एक बात क्या थी कि ये हिंदू और मुसलमानों दोनों कौमों के लिए था, ठीक है। उसके बाद जब ये काम हुआ तो फिर मुजद्दिद अल-सानी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये तो हम मतलब मुसलमानों की अलग जो शनाख्त है, अलग जो पहचान है, जो तहजीब है, इस तरह ये तो हम खो देंगे। इसलिए फिर मुजद्दिद अल-सानी ने इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, इस चीज़ से मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों को निकाला, ठीक है। फिर क्या हुआ, जलालुद्दीन अकबर की वफात के साथ ही ये जो दीन था ना, दीन इलाही, ये भी खत्म हो गया था, ठीक है। क्या हुआ था, जलालुद्दीन अकबर की वफात के साथ ही ये दीन भी खत्म हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सिख थे, ठीक है, उनने क्या किया, उनने देखा कि अब हम क्यों ना बरसगीर पे हम हुकूमत करें। उनने एक ख्वाब देखा, ठीक है, हुकूमत का, और फिर इसके लिए उनने कोशिश करनी शुरू कर दी, उनने मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। अब वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी अलग जो पहचान है, अपनी तहजीब है, अपना दीन है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके हम में ही दम हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें देख के शाह वलीउल्लाह जो है ना, उनने फिर अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली को क्या कहा कि तुम क्या करो, इन पे हमला करो, ठीक है। और फिर अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया और उनने सिखों को क्या दी, शिकस्त दी, ठीक है। स्टूडेंट्स हम ये दोबारा से बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, हम बात करें मुगलिया हुकूमत के बारे में, मुगलिया दौर के बारे में, ठीक है। मुगलिया दौर के बारे में, और आपको पता है सलातीन के दौर के बाद कौन सा दौर आया था बरसगीर में, मुगलिया दौर आया था, ठीक है। और मुगलिया दौर में सबसे पहले ज़ैनुद्दीन बाबर और हुमायूं, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, इस्लाम को फैलाया था, किधर, बरसगीर में, ठीक है, ये हुक्मरान थे। उसके बाद क्या हुआ था, जलालुद्दीन अकबर आए थे और उनने क्या किया था, उनने एक नया दीन मुतारफ करवाया, मतलब एक नया दीन लेके आए। और उस दीन का नाम क्या था, उस दीन का नाम था दीन इलाही, ठीक है। और ये दीन हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए क्या था, मुश्तरका था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को देख के मुजद्दिद अल-सानी को काफ़ी परेशानी हुई कि ये क्या हो रहा है। तो उनने फिर इसके लिए काफ़ी कोशिशें की, मुसलमानों को इस चीज़ से, मतलब ये दीन इलाही से बचाया, मुसलमानों को बताया कि ये चीज़ बिल्कुल ही हमारे मजहब से अगेंस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि जलालुद्दीन अकबर वफात पा गए, उनके साथ ही उनका दीन भी खत्म हो गया। और उसके बाद शाह वलीउल्लाह थे, जो शाह वलीउल्लाह, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो सिख थे उनने ये सोचा कि अब बरसगीर में हम हुकूमत करते हैं। तो उनने उसके लिए क्या किया, मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। और फिर शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को हमला करने के लिए बोला, ठीक है। और फिर उनने हमला किया और उनने किसको शिकस्त दी, सिखों को, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा, हमने कौन सा दौर डिस्कस किया, मुगलिया हुक्मरान और मुस्लिम कौमियत। इस तरह से मुगलिया दौर में मुसलमान जो है ना, वो बरसगीर में किस तरह से मतलब हमारा इस्लाम फैला था, ठीक है। हमने ये चीज़ इसमें डिस्कस किया है। अब ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे किसके बारे में, अंग्रेज और मुस्लिम कौमियत के बारे में, ठीक है।
ये तो आप सबको पता है, ठीक है, कि मुगलिया दौर के बाद किसका दौर आया था? अंग्रेजों का दौर आया था, ठीक है। क्या हुआ था? हुआ ये था कि मुगलिया दौर के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज आए तो बड़े सगीर में तजारत के लिए थे, ठीक है, लेकिन जब वो बड़े सगीर में आए और उनने क्या किया? बड़े सगीर में हुकूमत कर ली, ठीक है। और फिर क्या हुआ? मुगलिया दौर खत्म हो गया और फिर किसकी हुकूमत आ गई? अंग्रेजों की हुकूमत आ गई। एकदम से मुसलमानों के अरूज से क्या आ गया? जवाल आ गया, ठीक है। पहले वो हुक्मरान थे और अब वो क्या बन गए? बड़े सगीर में गुलाम बन गए, ठीक है। और क्या था अंग्रेजों के दौर में? क्या हुआ कि अंग्रेज आए तो तजारत की गर्ज से थे, लेकिन उन्होंने हुकूमत कर ली और मुसलमानों पे तरह तरह के तशद्दुद शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि हमारे आने से पहले इधर हुकूमत किसकी थी? मुसलमानों की थी। इसलिए उन्होंने मुसलमानों पे ज़्यादा दबाव डाला कि कहीं वो दोबारा से मतलब हुकूमत ना कर लें और ये सब कुछ। फिर क्या हुआ? इस चीज को देख के हिंदू ने भी अंग्रेजों का पूरा साथ दिया, हिंदू को भी एक चांस मिल गया, ठीक है। अब वो क्या चाहते थे? हिंदू ये चाहते थे कि अंग्रेज जब जाएं तो वो हुकूमत किसके हवाले करके जाएं? हिंदू के हवाले करके जाएं, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि अंग्रेज जब जाएं तो हुकूमत किसके हवाले करके जाएं? हिंदू के हवाले करके जाएं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने तहरीकें स्टार्ट कर दी, ठीक है, डिफरेंट तहरीकें स्टार्ट कर दी और फिर उनने भी मुसलमानों को पूरा तंग करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के साथ मिलके, ठीक है। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी अलग जो शनाख्त है, अपना मजहब है, अपनी तहजीब, कल्चर, ये सारी चीजें खत्म कर दें और किस में जम हो जाए? हिंदू में जम हो जाए, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ? इन सारी बातों के बावजूद मुसलमानों ने अपने दीन को बचाया, अपनी शनाख्त को बचाया, हर कोशिश की जितनी वो कर सकते थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इधर तक ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम इसको ना एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। आज हम क्या पढ़ रहे थे? आज हम इर्तिकाही मराहिल पढ़ रहे थे, ठीक है। किसके? कि बरे सगीर में मुसलमानों के इर्तिकाही मराहिल, ठीक है, कि बरे सगीर में किस तरह से मुसलमान पहले, मतलब किस तरह से मुसलमान आए, कौन कौन सी दौर गुजरे और किसने हुकूमत की, किस तरह से हुकूमत की, और फिर किस तरह से एकदम से हुक्मरानों वाली जिंदगी गुजारते गुजारते वो गुलामी वाली जिंदगी में चले गए, ठीक है, कि उन पे किसने हुकूमत कर ली? अंग्रेजों ने हुकूमत कर ली। और उसके बाद इस चीज से वो किस तरह बाहर निकले, ये चीज इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों की हुकूमत के बाद, गुलामी के बाद दोबारा से उन्होंने आज़ादी कैसे हासिल की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, कल वाले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।